कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज हम समझेंगे मन को, शरीर को हम स्वस्थ कैसे रख सकें, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते, ना लौकिक कार्यों में सफल हो सकते और ना धा पाओगे। इसलिए तो कहते हैं युवा अवस्था में कुछ कर लो, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है, इंद्रियां काम करती हैं, बुद्धि ठिकाने पर रहती है। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले धर्म ध्यान कर लो, क्योंकि जब कर्म नहीं कर सकते तो धर्म नहीं कर सकते, जब कर्म कर सकते हो तभी तुम धर्म कर सकते हो। अब रिटायर्ड हो गए कार्यों से, अब धर्म क्या करोगे? रिटायरमेंट मिल गए, अब तो शांति से बैठो। दादाजी अब क्या करो, शांति से बैठो, अब शांति से बैठने का समय है। तो स्वस्थ शरीर में ही सारे कार्य होते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी आपका काम करेगा, यदि आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं, दिमाग भी काम करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर हमारे असर पड़ता है भोजन और पानी का। आप कहते भी हो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए आपके लिए भोजन पानी पर ध्यान देना है। यदि आपको मन स्वस्थ रखना है, वाणी अच्छी रखना है, तो आप भोजन और पानी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आवश्यकता है नहीं, आपको उस पर ध्यान देना आवश्यक है। आचार्य जी ने मूकमाटी में 2 पंक्ति लिखी हैं, उन 2 पंक्तियों से मैं अपनी बात रखता हूँ कि हमें भोजन कितना करना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, परिश्रम कितना चाहिए कि और कितना हंसना चाहिए, तभी आप पूर्ण आयु व्यतीत कर सकते हो। तो आचार्य ने लिखा है, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीव, तिगना श्रम चौगनी हंसी, वर्ष 125 जी। आधा भोजन कीजिए, उससे दुगना पानी पियो, जितना भोजन करो उससे दुगना पानी, फिर 3 गुना श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, और चौगनी हंसो, फिर 120 वर्ष की आयु अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। क्योंकि पंचम काल में इतनी ही आयु है, पूर्ण आयु भोगना चाहते हो तो ये बातें अपने जीवन में फॉलो करो। जितना भोजन, दुगना पानी, तिगना परिश्रम, चौगनी हंसी, इतना कर लोगे तो अपने जीवन में हमेशा कैसे बने रहोगे? स्वस्थ बने रहोगे, व्यस्त बने रहोगे, मस्त बने रहोगे, और सारे कार्य आपके अच्छे होते चले जाएंगे। इसलिए इस पर हमेशा ध्यान रखो। आधा भोजन करो, जितना भोजन उससे कितना दुगना पानी पियो। पानी कितना पीते लोग? बहुत कम पीते हैं, समझ आ रहा ना? इसलिए पानी कितना पीना चाहिए? दुगना पानी पीना चाहिए जितना आपने भोजन किया। कितना पानी पीना चाहिए? तो लगभग दिन भर में 5-6 लीटर पानी आराम से पी लेना चाहिए। अच्छे स्वस्थ रखना चाहते तो, किडनी वगैरह को अच्छे से स्वस्थ काम कराना चाहते हो तो 24 घंटे में कितने 5-6 लीटर पानी आराम से पीना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। भोजन कितना? उससे आधा। फिर परिश्रम करो तिगना, और हंसो 4 गुना। फिर देखिए आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ जीवन रहेगा तो आप धर्म ध्यान कर पाओगे। पूजन अर्चन, वरना सुबह से बीमारी का रोना लेकर बैठ जाओगे। अभिषेक कैसे करोगे? पूजन कैसे करोगे? स्वाध्याय कैसे करोगे? क्या कहोगे मैं क्या हो गया हूँ? बीमार। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना, कितना भोजन, कितना पानी, और कितना परिश्रम, और कितनी हंसी। आजकल लोग हंसना ही भूल गए। जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग, वहाँ लाफिंग क्लिप चलते हैं, लाफ्टर चैलेंज शो चलते हैं। क्यों चलते हैं? लोग हंसना ही भूल गए। मैं कहता हूँ बंधुओं, नेचुरल हंसी लो जीवन में, और चौगना हंसोगे तो नियम से आप दिन दुने रात चौगने स्वस्थ रहोगे। इसलिए अपने मन को प्रशस्त बना के चलो। हंसते मुस्कुराते हुए हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। स्वस्थ रहना चाहते तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारना है। रात में ना खाइए, धर्म को निभाइए, हंसते मुस्कुराते हुए। सबसे अच्छा ये है सिद्धांत स्वस्थ रहने के लिए, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। जैन दर्शन में लिखा है, हमारे आचार्यों ने कहा है, सूर्य उदय के 48 मिनट बाद ही कुछ मुख में डालें, पानी भी लें तो, और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले खाना बंद कर दें। इसी को चरक संहिता में आचार्य बाणभट्ट ने, जो पतंजलि ने, उसमें यही कहा है सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा है, सत्य तो सत्य ही होता है।
आयुर्वेद भी यही कहता है, सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लो। जैन दर्शन तो कहता है सही रात्रि भोजन त्याग तभी है जब सूर्यास्त से 48 मिनट पहले भोजन से निवृत्त होकर के उठ जाओ, तभी आप सही अहिंसा का पालन कर पाएंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे। समझ आ रहा ना? पूरा वैज्ञानिक तत्व से, आयुर्वेद तत्व से जैन दर्शन है। मैं तो कहता हूँ जैन दर्शन मात्र धर्म दर्शन नहीं है, ये जीवन दर्शन है। सीखना चाहो तो, सीखना चाहो तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसी पद्धति आपकी होना चाहिए। तो भोजन के बारे में समझ गए आप। ये भोजन का संतुलन आपको बना करके रखना है। रात्रि में पाचन नहीं होता, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। समझ गए ना? सबसे अच्छा भोजन का समय होता है स्वस्थ रखने के लिए 10 बजे। नाश्ता मत करो। नाश्ता कहाँ की पद्धति है? विदेशों की। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का अर्थ होता है शाम को 4 बजे खाया है, अब ब्रेक। सुनिए ना, अब 10 बजे शुरू करो सुबह। ये हो गया आपका ब्रेक के बाद फास्ट। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, 10 बजे भोजन करना चाहिए। नाश्ता आस्ता करने वाले, हम तो कहते हैं नाश्ता में आस्था मत रखो, भोजन अच्छे से करो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। नाश्ता की पद्धति विदेशों की, भारतीयों की नहीं है। भारतीय हमेशा सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, पैदल चलते हैं और 10 बजे भोजन करते हैं, शाम को 4 बजे भोजन करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। समझ गए? हाँ, वैसे 2 बार भोजन करने को कहा, ज़्यादा नहीं कहा। कितनी बार कहा? 2 बार भोजन ग्रस्तों के लिए, साधुओं के लिए 1 बार। जैन दर्शन में साधुओं को 1 बार भोजन करने को कहा है, ग्रस्तों को 2 बार कहा है। भोजन 2 बार, पानी पी सकता है, आज के ज़माने के लोग की बात कह रहे हैं, बाकी 2 बार भोजन पानी को कहा है। और मैं कहता हूँ सिद्धांत भी है, 1 बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी, भोगी माने ग्रस्त, और 3 बार खावे रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाओगे तो जल्दी मृत्यु होगी। कौन खाता है? योगी महाराज, मुनि महाराज 1 बार खाते, साधु संत 1 बार, उसी समय भोजन, उसी समय पानी। समझ गए? और ग्रस्त के लिए, शावक के लिए कितने बार? 2 बार। यदि रोगी है तो इससे ज़्यादा नहीं, यदि इससे ज़्यादा खाओगे तो जल्दी मृत्यु होगी। सुन रहे हो? भोगी रोगी, इसको समझने का प्रयास करना। इसलिए तुम ताली नहीं बजाए, मैं समझ गया था, क्योंकि तुम 4 बार खाते हो ना, इसलिए बीमार पड़ते हो बार बार खाने से। कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादा खाने से स्वस्थ रहते हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ज़्यादा खाने से कभी स्वस्थ नहीं रहते। फिर कैसे स्वस्थ रहते? जितना पचता है उतना खाओ, तभी आप स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा खाने से नहीं रह सकते। जितनी आपकी मशीन जठराग्नि पचा सके उतना ही खाओ, बचना नहीं चाहिए। बचता है तो अंदर सड़ता है, पेट में सड़ता है तो बीमारियां पैदा करता है। इसलिए उतना ही खाओ जितना पचा सको। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? एक बार की बात है, एक संत थे, किसी ने पूछा आप बड़े स्वस्थ रहते हैं, आप बड़े मस्त रहते हैं, निरंतर लेखन पठन कार्यों में लगे रहते हैं, आपके स्वास्थ्य का राज तो बताइए। जब देखो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही खेलती है, आपका चेहरा चमकता है, 48 की उम्र में भी झुर्रियाँ नहीं दिखती चेहरे पर, दांत भी ज्यों के त्यों लगते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो संत ने स्पष्ट कहा, जब मुझे खूब भूख लगती है तभी खाता हूँ, जब मुझे खूब भूख लगती है तभी खाता हूँ, और जितनी भूख लगी हो उससे 1 रोटी कम खाता हूँ। नहीं आया समझ में? अब बचाने में क्या दिक्कत थी? स्वस्थ रहने का तरीका कह रहा हूं, क्या रखने का? ध्यान रखो, यदि अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो जब तक भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना। कितना ही अच्छा पकवान सामने क्यों ना आ जाए, रसगुल्ला भी आ जाए, जलेबी आ जाए, पूरी पराठे भी आ जाए, आइसक्रीम भी आ जाए, नहीं खाना। खूब भूख लगने पर ही खाना, और जितनी आपको भूख है पूरी भूख नहीं खाना, बल्कि भूख से 1 रोटी कम खाना। जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे। ये सिद्धांत है, ये सूत्र है। समझ आ रहा ना आपको? आपने मशीन देखा होगा, मशीन देखी है आपने? मशीन को गैप रखोगे तभी काम करेगी वो, चक्की वगैरह गैप रखना